अच्छा ना, तो फिर एडमिन तो लॉगिन नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर हमें डिलीट कर सकते हैं कि मतलब जो कुछ भी प्रोडक्ट है हमें वहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमें प्रोफाइल में आ गया तो क्या हो गया जी, लॉगिन की डिटेल आ गया। लॉगिन कौन करेगा? जो कुछ भी बायर ने रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, वो तो करेगा कस्टमर ने। ओके, तो वो करने के लिए पहले बार क्या करना पड़ेगा कि वो जरूर से जरूर प्रोडक्ट खरीद करना पड़ेगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखना, अगर कस्टमर रजिस्ट्रेशन हो गया तो प्रोडक्ट नहीं कर दिया, तो प्रोडक्ट खरीद नहीं किया तो फिर पेमेंट नहीं मिलेगा। और क्या है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ही होता है ना। बिना खरीद प्रोडक्ट खरीद करके सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगा, है ना जी। तो फिर अभी तो हमें क्या देखेंगे कि यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका डिटेल्स हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी कहाँ पर हमें कैसे असाइन करना है वो देखेंगे। मैं कल पे ही कौन चेक ला, तो फिर यहाँ पर सीधा से सीधा हमारा डैशबोर्ड में आ जाओ ना, WP एडमिन। ओके, यहाँ पर आ जाओ ना, WP एडमिन में आ गया तो ऐसा आ जाएगा। तो फिर ओह सॉरी, मैं पेज में जाकर एडमिन किया तो नहीं आएगा, 404 एरर आ जाएगा। तो फिर WP IDMIN एडमिन टाइप करूंगा तो लॉगिन डिटेल्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना जी। तो फिर यहाँ पर देखना हमारा लॉगिन डिटेल्स तो आ गया है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर देखना जी, तो यहाँ पर आ गया है ना, ऐसा आ जाएगा। और फ्रंट एंड पेज में हमें देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, अभी तो हमें क्या करेंगे कि सीधा वो कॉमर्स में सेटिंग्स में आ जाओ ना, है ना जी। सेटिंग्स में आ गया तो यहाँ पर पता चलेगा कि हमें कैसे करना है, कि मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करना है। तो फिर हमें हर एक सेटिंग्स यहाँ होता है जी, ठीक है ना। जो कुछ भी सेटिंग्स होते हैं ना, सब कुछ सेटिंग्स यहाँ पर होते हैं। हमें यहाँ से हर एक चीज़ की मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसे फ्रंट एंड वेबसाइट में आ गया, यहाँ पर देखना सिंबल क्या है जी, डॉलर सिंबल आ जाएगा, यूके सिंबल आ जाएगा, यूके डॉलर। तो ये इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमको। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, कंट्री तो क्या है कि स्टेट, कंट्री में यही है ना। ओके, तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इंडिया सेलेक्ट करूँगा, INDIA, इंडिया सेलेक्ट कर दिया तो ओके, तेलंगाना, इंडिया में तेलंगाना कोई भी होने दो, परवाह नहीं। ओके, तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, तेलंगाना, है ना जी। तो फिर मैंने नीचे आ जाऊँगा। ओके, एंड इंडियन सिंबल तो मैंने इनेबल कर दिया है। और करेंसी भी कैसे होना चाहिए कि मुझे INR, इंडिया रुपीज, INR, INDIA, इंडिया और रुपीज, INR सिंबल तो आ जाएगा, है ना जी। तो फिर मैंने सेव कर दिया और सिंबल भी आ गया यहाँ पर। सेव करने के बाद क्या होता है जी, हमारा वेबसाइट में तो ये सिंबल आ जाएगा इसी तरह। यहाँ पर आ जाओ ना, देखो जी ऐसा आ जाएगा, सिंबल तो चेंज हो गया ना। मैं ऐड टू कार्ट क्लिक करूंगा इसी प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट तो कार्ट में आ गया है, प्रोडक्ट तो कार्ट में आ गया है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि व्यू कार्ट क्लिक करूंगा। ओके, तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, कार्ट तो देखना कैसा आ गया, रुपीज सिंबल तो आ गया है, INR सिंबल, है ना जी। तो फिर और एक बार क्या है कि हमें यहाँ पर पेमेंट्स में अगर हमें कोई पेमेंट सेंड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना जी। बाई डिफॉल्ट वर्डप्रेस में कोई ऑप्शंस तो बाई डिफॉल्ट होते हैं। ओके, डिफॉल्ट से होते हैं। डिफॉल्ट क्या है कि बैंक ट्रांसफर, COD, कैश ऑन डिलीवरी, क्विक पेमेंट, पेपॉल स्टैंडर्ड पेमेंट वो मिलेगा। अगर हमें पेटीएम, इंस्टामोजो, CC एवेन्यू और कोई थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे होना है तो जरूर उसी प्लगइन को यहाँ पर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, आने वाला क्लास में बता दूंगा।
ओके, शिपिंग की डिटेल्स के बारे में और एक बार बता दूंगा। क्या है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। शिपिंग वो डीटीडीसी होते हैं ना उनको, और कोई शिपिंग वाला होते हैं ना उसको प्रोवाइड कर हम्म। दिया। इसका डिटेल्स हमें यहाँ पर अपडेट कर दिया तो ट्रैकिंग डिटेल्स सब कुछ डिटेल्स वो प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर कस्टमर की कोई प्रोडक्ट की वेट एंड इसका इंश्योरेंस सब कुछ होते हैं। तो फिर सभी चीज़ें हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले बार जो कुछ भी ओनर हैं सेलर हैं वो तो वो डीडी कोरियर वाला के साथ थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना लेना पड़ेगा। तो फिर बाद में सब कुछ प्रोडक्ट के बारे में चीज़ आ जाएगा। और प्रोडक्ट के इंश्योरेंस भी होते हैं। अगर आपने मोबाइल खरीद किया, मैं तो सेल कर रहा हूँ, आपने खरीद किया अराउंड 10,000 की प्रोडक्ट है ना, आपका डिलीवरी हम्म। हो गया, डिलीवरी में आपका मोबाइल तो डैमेज हो गया, तो फिर आप क्या करेगा? क्लेम करेगा ना? आप तो क्लेम नहीं हाँ। करेगा, रिफंड दे देगा प्रोडक्ट का। तो मैं क्लेम करता हम्म। हूँ क्योंकि मैं तो कुरियर के साथ एग्रीमेंट कर दिया ना भाई एज ए सेलर। तो फिर आपको क्या होता है कि 80% ऑफ द टोटल प्राइस में 80-70 मतलब 7,000 अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा। हम्म। बाकी सेटलमेंट हमें वो क्या है कि वेबसाइट से हमें करना पड़ेगा। इवन दो वो सेलर क्या करेगा कि टर्म्स एंड कंडीशंस राइज करेगा, वहां पर कोई डैमेज हुआ है तो वो प्रॉब्लम कुरियर से आते हैं ना, ओ सेलर की हम्म। तरफ से नहीं है ना। तो फिर सब कुछ कहाँ पर होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में होते हैं। जरूर से जरूर ई कॉमर्स में टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर मिलेगा। एक छोटी छोटी 13 पिक्सल 20 पिक्सल वर्ड्स मिलेगा, टेक्स्ट की साइज वहां पर हमें देखना पड़ेगा। ठीक है ना जी, 90% वो डैमेज नहीं होता, फुल्ली सिक्योर से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कि मतलब सेलर ने वो अग्रीमेंट करना पड़ेगा बीइंग एज ए सेलर। वो तो ई कॉमर्स में थोड़ा मुश्किल होते हैं। ठीक है ना जी, सब कुछ। तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन कहाँ है? ओ ओके, एडवांस्ड में आ जाओ ना। एडवांस्ड में आ गया तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे चेकआउट पेज नहीं जी, यहाँ पर होते हैं ना। एक मिनट अकाउंट में होते हैं, यस। तो फिर हमें रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन एनेबल करने के लिए लेनी, यानी कस्टमर के रजिस्ट्रेशन ऑप्शन हमें एक्टिवेट करने के लिए कहाँ पर आना है कि हमें अकाउंट एंड प्राइवेसी में आना पड़ेगा। ठीक है ना जी, इसी अकाउंट एंड हम्म। प्राइवेसी में थोड़ा ध्यान से देखना क्या होता है कि ये सब कुछ अकाउंट एंड रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड पेज है। ओके, गेस्ट चेकआउट क्या है, अकाउंट क्रिएशन क्या है, अकाउंट एंड्योर रिक्वायर्स क्या है, ये दोनों देखेंगे। गेस्ट चेकआउट की मतलब कोई बायर होते हैं, उनको वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सिर्फ ऑर्डर तो क्रिएट करेगा। जो कुछ भी ऑर्डर बनवा दो, पेमेंट करवा दो, वो एसएमएस एंड वेब में ईमेल में जीमेल में आ जाएगा, है ना जी। तो फिर गेस्ट चेकआउट होना है तो अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। ओके, अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। ओके, तो दोनों की देखना। हम्म। अगर कस्टमर तो लॉग इन इनटू एग्जिस्टिंग चेकआउट करना है तो वो जरूर से जरूर एग्जिस्टिंग अकाउंट के द्वारा लॉग इन होना चाहिए। ओके, ये तो ऑप्शन है। और यहाँ पर देखना, एलो कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, कोई अकाउंट होने के बाद भी खरीद कर सकता है, वो होना है या हम्म। नहीं होना है, एनेबल एंड डिजेबल। ओके, अगर वो खरीद करना है तो जरूर कस्टमर होना जरूर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स एंटर कर दे, खरीद के एंटर कर दिया तो लॉग इन कर दिया तो वो चेकआउट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको क्या फीचर होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, ये वाला। हम्म। ओके, तो फिर मैं क्या करूँ, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट के बारे में बायर के कैसे पता चलेगा? डैशबोर्ड में तो बाय सेलर तो देखते हैं ना हर एक बार। तो फिर हम्म। जरूर से जरूर कस्टमर तो लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन हुआ है तो सेलर की पता चलेगा सो एंड सो पर्सन बाय किया है, सो एंड सो पर्सन रजिस्ट्रेशन हुआ है ना जी। विदाउट यस। हुआ है तो वो मेल में आ जाएगा। बार बार सेलर क्या करेगा कि मेल चेक नहीं करेगा, डैशबोर्ड चेक करेगा कितना ऑर्डर हुआ है, कितना पेमेंट आया है, कौन खरीद किया है, क्या प्रोडक्ट खरीद किया है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर डैशबोर्ड में आएगा। तो हमें उसको डिसेबल करके इसको एनेबल करना पड़ेगा, है ना जी।
अकाउंट क्रिएशन, अलो कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। चेकआउट की मतलब पेमेंट के पेज में चलना है तो दैट कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट जरूर तो जरूर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तो बाई डिफॉल्ट से क्या होता है कि वो कॉमर्स में बाई डिफॉल्ट से क्या होते हैं कि ये ऑप्शंस डिजेबल में होते हैं, एनेबल में नहीं, है ना। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, अलो कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट, allow customers to create an account on my account पेज। कहाँ है वो my account पेज? अगर हमें यहाँ पर आ गया, ओके, लॉग आउट कर दिया तो my account पेज में आ जाएगा, ये तो my account पेज। वहां पर अगर ये तो लॉगिन हो गया तो कस्टमर आ गया, बायर आ गया, बायर सीधा से सीधा my account पे ऑप्शन में बटन में क्लिक कर दिया तो हमें क्या देख रहा है जी, सिर्फ लॉगिन डिटेल्स, है ना। अगर वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी होना है तो यही ऑप्शन हमें एनेबल करना पड़ेगा, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माय अकाउंट पेज, है ना। और बाकी और दोनों भी देखेंगे। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट, ओके, ऑटोमेटिकली जनरेट अकाउंट यूजर नेम एंड पासवर्ड टू ईमेल आईडी। ऑटोमेटिकली वो हो गया तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा? ऑटोमेटिकली ईमेल आएगा, वहां पर चेक करेंगे, सब कुछ की जानता नहीं है ना, ऑटोमेटिक ईमेल चेक करेगा। अगर वो एजुकेटेड पर्सन है तो ईमेल चेक करेगा, प्रोसीड करेगा। कोई अनएजुकेटेड है तो ओके, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, 10th क्लास स्टैंडर्ड कस्टमर है तो उनको कैसे पता चलेगा? ईमेल में ऑटोमेटिकली आएगा, वहां पर ये मेल आईडी पासवर्ड के द्वारा हमें लॉगिन हो सकते हैं, सब कुछ कैसे पता चलेगा? तो ये ऑप्शन हमें डिसेबल करना चाहिए, एनेबल तो नहीं। ओके, एंड व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट अकाउंट पासवर्ड भी, ऑटोमेटिकली पासवर्ड भी जनरेट हो गया तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा इसका पासवर्ड ये वाला है? सब कुछ मेल में आ जाएगा। तो फिर मेल में चेक करने के लिए कस्टमर की पेमेंट हो गया तो मेल के आइडिया नहीं होते हैं ना, खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा कस्टमर को। तो फिर वो दोनों की एनेबल करवा दो जी, बाय डिफॉल्ट से वो एनेबल में होते हैं, डिजेबल करवा दो। बाकी ये दोनों क्या है कि डिजेबल में होते हैं, एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो एक बार आप जरा ध्यान से स्टडी करके देखना, एक बार रीड करना इसको, और यहाँ पर आ जाओ ना, सेव चेंजेस। ओके, अभी तो हमें लॉगिन में एडमिन में हुआ है, एक ही सिस्टम में एक ही वेबसाइट ओपन करके एक ही एडमिन में हमें लॉगिन हुआ है ना, इसीलिए सीधा हमें यहाँ पर क्लिक कर दिया तो लॉगिन पेज नहीं आएगा, सीधा डैशबोर्ड में चल जाएगा। किसका डैशबोर्ड? सेलर का डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पर देखना अकाउंट है, अकाउंट कौन है जी? मही आपके नाम से मैंने अकाउंट किया है, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया है, इसीलिए उसका डैशबोर्ड माय अकाउंट पेज में आ गया। याद रखना डैशबोर्ड का नाम क्या है कि माय अकाउंट। ये वाला हमें पेज में भी मिल जाएगा माय अकाउंट पेज, इसीलिए ये वाला आ रहा है। अगर वहां पर डैशबोर्ड में बाय डिफॉल्ट डमी कंटेंट के साथ माय अकाउंट पेज भी आ जाएगा, अगर वो पेज नहीं आया तो यहाँ पर हमें ये नहीं देख सकता। कितने भी बायर्स आने दो, 100, 1000, 2000 मेंबर्स आने दो, वही पेज बार बार रोटेट हो जाएगा और उसी कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अगर वो कस्टमर बायर रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो आपके नाम चल जाएगा, उनका नाम आ जाएगा। मैं रजिस्टर किया तो मेरा डिटेल्स आ जाएगा बस। मगर पेज तो एक ही होता है, डेटाबेस में तो डेटा चेंज होता है बस, ठीक है ना जी। तो फिर मैंने यहाँ पर आ जाऊंगा, यहाँ पर नहीं है हमारा, हमको क्या करना है कि लॉग आउट करना है डैशबोर्ड से। क्या है कि एडमिन की डैशबोर्ड से हमें लॉग आउट करना पड़ेगा। तो फिर मैं तो आया, लॉग आउट तो कर दिया है, यहाँ पर आ जाओ ना, डिलीट करवा दो एंड रिफ्रेश करवा दो। ओके, तो फिर अभी तो देखना मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा कि बस यहाँ पर आ जाऊंगा, माय अकाउंट पेज में क्लिक कर दिया तो क्या हो गया जी, पहले बार तो नहीं आया है ना रजिस्ट्रेशन पेज। ओके, और रजिस्ट्रेशन हो सकता है और लॉगिन भी हो सकता है, देखेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि SURESH suresh@gmail.com। ओके, एंड ओके सॉरी, यूजर नेम तो सुरेश है, यूजर नेम तो SURESH और SURESH@gmail.com। ओके, suresh@gmail.com, पासवर्ड एनेबल डिफॉल्ट से आ गया देखना, एंड SURESH@2020 ले लूंगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 9 डिजिट्स आ जाएगा। ये तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होते हैं जी। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की मतलब हमें A to Z कैरेक्टर्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, @ हैश, ओके, हाइफन, सब कोई भी हो सकता है।
और न्यूमेरिक डिजिट भी होना चाहिए, वो भी 4-5 होना चाहिए। तो फिर ये स्ट्रांग पासवर्ड होते हैं, हैकर्स हैक नहीं कर सकता। वो सब कुछ कैरेक्टर्स है, तो एक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक कैरेक्टर सब कुछ होना चाहिए। वो भी 9 कैरेक्टर्स होना चाहिए। अगर आपके बैंक में भी देखना, कहाँ पर भी विदाउट क्या है कि ये टेक्निक आप एटीएम की पिन नंबर में मत यूज करना, ऑनलाइन में यूज करना। हैकिंग तो यहाँ पर होता है ना। ओके, तो फिर यहाँ पर यूज कर दिया तो आपको हैकिंग कुछ भी नहीं होता। अगर आपके नेट बैंकिंग में भी ऐसा यूज कर सकते हैं, मगर आप याद याद रखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है ना जी। ये तो स्ट्रांग पासवर्ड, कोई भी हैकर हमें इसी पासवर्ड को हैक नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, तो मैं क्या किया, सुरेश 2020 दे दिया, सुरेश जीमेल सुरेश। ओके ओके, तो फिर अभी तो बायर ने रजिस्ट्रेशन किया है, मगर प्रोडक्ट तो खरीद नहीं किया है ना। तो फिर सुरेश का डैशबोर्ड में आ गया है ना, यहाँ पर देखना। मैं भी एक बार रीचेक करूंगा कि सुरेश तिवारी अच्छे से 2020 ओके। तो फिर सुरेश का डैशबोर्ड में आ गया है। ऑर्डर्स के बारे में देखेंगे, क्या है कि वो खरीद किया है क्या, कुछ भी नहीं किया। और डाउनलोड करने के लिए कोई खरीद किया तो उसका पीडीएफ यानी कोई डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है ना। अगर एड्रेस चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, बस बराबर। ओके, एड्रेस भी नहीं प्रोवाइड किया है क्योंकि खरीद नहीं किया है ना प्रोडक्ट है। अगर प्रोडक्ट खरीद किया तो वहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि एड्रेस प्रोवाइड करना एड्रेस। पड़ेगा, हाँ वहाँ पर लॉगिन भी होना पड़ेगा। ओके, एंड अकाउंट डिटेल्स में आ गया तो अकाउंट के बारे में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट जी। नेम सब कुछ। ये तो कस्टमर ने यहाँ पर हमें पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं, ये बाई डिफॉल्ट से आ गया है। हम तो कुछ छोटी मोटी एनेबल डिसेबल कर दिया तो सब कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर आ गया है ना। ये तो वर्डप्रेस में होने वाला। अगर रिएक्ट जेएस में और कोई पीएचपी में प्लेटफॉर्म कोऑर्डिनेटर में है तो हर एक चीज, इवन इस चीज को भी हमें एनेबल डिसेबल ऑप्शन के लिए भी हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो फिर ये तो ऑटोमेटिकल आ गया। अभी तो हमें कोई कोडिंग किया है क्या ये सब कुछ चीज आने के लिए, नहीं। तो डायनेमिक फंक्शनलिटी है ना, कुछ भी नहीं किया जी। है ना जी। ये तो वर्डप्रेस में आने वाला बहुत इसीलिए वर्डप्रेस में कोई भी होने दो, हमें जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो फिर मैंने लॉग आउट कर दिया, एक बार आएंगे सुरेश, सुरेश है 2020 आ गया है ना जी। तो फिर यहाँ पर आ यस। जाओ ना, मैं क्या करूंगा कि इसको लॉग इन करूंगा और एक बार रजिस्ट्रेशन किया, लॉगिन भी कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में भी आ गया। तो फिर सुरेश है 2020 तो काम कर रहा है ना जी, अकाउंट यस। तो काम कर रहे हैं। इसी तरह हमें सीधा से सीधा क्या कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बारे में देख सकते हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन की मतलब हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन भी हो सकता है। ओके, कोई और कस्टमर क्या करेगा कि रजिस्ट्रेशन करेगा और 2 मंथ्स के बाद में, 2 महीने के 2 महीने के बाद में वो क्या करेगा कि खरीद करेगा। और कोई कस्टमर के खरीद करेगा, खरीद करने के बाद खरीद करते हैं ना, पेमेंट करना चाहिए ना, तो फिर एड्रेस प्रोवाइड करते हैं ना, वहां पर वो क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आ जाएगा, देखेंगे। ओके, ये तो हमें माई अकाउंट पेज में जाकर वहां पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज में एनेबल किया हम तो, और सुरेश नाम से है ना जी। अभी तो मैं क्या करूंगा कि मैं तो क्या करूंगा कि ये 19 रुपीज प्रोडक्ट खरीद करना चाहता हूँ, बट आई हैव नो अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ ना, चेकआउट। चेकआउट की मतलब हमें खरीद करना चाहे, पेमेंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ पर देखना क्या आएगा कि एड्रेस आ गया है ना जी। यहाँ तो एड्रेस आ गया जी। है ना। तो फिर यहाँ पर मैं बाई डिफॉल्ट पेमेंट गेटवे है ना, उसको एनेबल करूंगा, बाई डिफॉल्ट पेमेंट गेटवे को एनेबल करूंगा। ओके, तो फिर एनेबल करेंगे, यहाँ पर आ जाओ ना। अगर हमें यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाओ, वो कॉमर्स में सेटिंग्स में आ जाएगा, आना चाहिए। यस। यहाँ पर हमें अकाउंट्स में लॉगिन रजिस्ट्रेशन एनेबल करना चाहिए, अगर रजिस्ट्रेशन लॉगिन ऑप्शन होना है तो। अभी तो हमें पेमेंट की मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा ना, तो फिर यहाँ पर पेमेंट में आ जाओ ना, पेमेंट्स में तो आ गया। तो यहाँ पता चलेगा हमको, यहाँ पर देखना बाई डिफॉल्ट पेमेंट तो आ गया है। ओके, आने वाला क्लास में पेटीएम के बारे में बोलूंगा आपको। ओके, तो कैश ऑन डिलीवरी के बारे में एनेबल कर दिया मैंने, अभी तो ये डिजेबल में है। ओके, तो सेटअप करूंगा, ठीक है ना जी। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, सेटअप करूंगा। सेटअप कर दिया तो क्या होता है कि यहाँ पर एनेबल कैश ऑन डिलीवरी। ओके, तो फिर ओके। ओके, टाइटल डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शंस एनेबल फॉर शिपिंग मेथड्स। शिपिंग मेथड्स तो एनी फ्लैट रेट कॉरियर,
एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑर्डर। सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी Yes. की मतलब हमें ऑनलाइन में पेमेंट नहीं करेगा, कुरियर बॉय को पेमेंट करेगा। ओके, प्रोडक्ट लेकर पेमेंट तो कुरियर बॉय की प्रोवाइड करेगा। तो फिर कुरियर बॉय से जो कुछ भी पेमेंट होते हैं ना, वो पेमेंट इसी बायर को, सेलर को कैसा आएगा? पेमेंट तो कुरियर बॉय ले रहा है ना, तो फिर हमें कुरियर Yes. कंपनी के साथ जो कुछ भी सेलर होते हैं ना, सेलर कुरियर कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर दिया तो, सब्सक्रिप्शन ले लिया तो वो पेमेंट उसको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो सीओडी होते हैं। नेचुरली कुरियर बॉय की वेबसाइट नहीं है ना ये वाला। नहीं। हाँ, तो फिर वो पेमेंट जरूर से जरूर क्या है कि सीओडी ले लिया तो वहां पर आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो फिर मैं क्या करूंगा Yes. कि सेव चेंजेस करूंगा। सेव कर दिया तो यहाँ पर आ जाओ ना, क्या होता है कि मैं तो पेमेंट की सीओडी कर दिया और एक बार लॉग आउट करेंगे। ओके, बार बार हमें लॉग आउट क्यों कर रहा है कि अगर हमें वहां पर रजिस्ट्रेशन में आ गया तो नहीं कस्टमर के आएगा। थ्रू लॉग इन करना चाहिए। हाँ, एडमिन की अकाउंट में रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना जी। मैंने सीओडी की कर दिया है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट की और एक बार होम पेज में आ जाऊँगा, वहाँ पर प्रोडक्ट ले लूँगा, ठीक है ना जी। प्रोडक्ट पेज तो ले लूँगा। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, ऐड टू कार्ट में आ जाओ ना, व्यू कार्ट क्लिक करवा दो जी। क्या हो गया, कार्ट तो आ गया है ना। अभी तो हमें खरीद करना पड़ेगा। प्रोसीड टू चेकआउट। प्रोसीड टू चेकआउट वहां पर होते हैं जी। यहाँ पर देखना, रिटर्निंग कस्टमर, आर यू एग्जिस्टिंग कस्टमर, सुरेश लॉग इन हो सकते हैं, है ना जी, क्योंकि हमें सुरेश की रजिस्ट्रेशन हो गया ना सुरेश, तो इसीलिए यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। यानी यहाँ पर देखना जी, अकाउंट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, यहाँ से भी क्रिएट, नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी यहाँ से भी लॉगिन हो सकता है। ये प्रोवाइड करते हैं ना, क्या है कि शिपिंग डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं ना, शिपिंग एड्रेस वो वाला। तो फिर पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट कैसे करना है कि कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन हमें बैक एंड में एनेबल किया है इसीलिए, ठीक है ना जी। यस। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, मैं क्या करूँगा कि ओके, अभी तो मैं क्या करूँगा कि मोहन तो ऑलरेडी हुआ है जी, सो सागर ऐसे जी यार। ओके, सागर ले लूँगा, सागर KUMAR कुमार, कंपनी नाम ऑप्शनल, इंडिया, स्ट्रीट एंड सब कुछ क्या है कि अमीरपेट। ओके, अमीरपेट, सागर तो चल जाएगा और सुरेश आ जाएगा। ओके, सागर कुमार, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सुरेश की नहीं, सागर की, sagar@gmail.com। ओके, अकाउंट नेम क्या है कि ओके, क्रिएट अकाउंट नंबर, क्रिएट अकाउंट पासवर्ड, नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सुरेश है तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड अकाउंट है ना, इसलिए सुरेश के नाम से हमें खरीद कर सकते हैं। ओके, अकाउंट यूजर नेम क्या है, सागर, SAGR सागर, पासवर्ड भी SAGR@2020 दे दिया मैंने। और यहाँ पर आ जाओ ना, सागर SAGR 2020 आ गया है ना जी। सागर और नया कस्टमर है, वो तो खरीद कर रहा है, उसके लिए वो कैश ऑन डिलीवरी कर रहा है ना। उसका ईमेल आईडी पासवर्ड भी, यूजर नेम पासवर्ड भी किया है। तो फिर प्लेस एन ऑर्डर, ऑर्डर तो प्लेस किया है, तो क्या होगा नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, देखेंगे। ऑर्डर तो प्लेस हो रहा है जी। यहाँ पर कोई एरर आ गया है क्या, नहीं नहीं, वो तो रीड होते हैं ना। ओके, आ गया, सागर भी रजिस्ट्रेशन भी हो गया और उसका कैश ऑन डिलीवरी है ना। तो फिर ऑर्डर नंबर और ऑर्डर का डिटेल सब कुछ आ गया। ये वाला भी देखेंगे, सागर 2020 ओके परफेक्ट। तो फिर यहाँ पर देखना, ऑर्डर के नंबर आ गया, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा जी। वो डेट आ जाएगा, अच्छा। ईमेल आईडी आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएगा। प्रोडक्ट पेमेंट कैसे है कि कैश ऑन डिलीवरी में आ गया है। सब कुछ देखना, बिलिंग एड्रेस भी, डेटा और सब कुछ आ गया है ना जी। तो फिर माई अच्छा। अकाउंट पेज में क्लिक करवा दो ना, क्या होता है, व्हाट नेक्स्ट, सागर कुमार के नाम से अकाउंट में आ गया है ना। सुरेश नहीं, सागर है वाला। सुरेश तो खरीद नहीं किया, सागर तो खरीद किया है ना जी। तो फिर यस। यहाँ ऑर्डर में आ जाओ ना,
अभी तो देख लिया तो क्या होता है कि ऑर्डर की डिटेल्स भी हमें पता डिटेल्स। चला है ना। हो तो क्या है कि 19 रुपीज पे करके खरीद किया है ना, उसका डिटेल्स भी देखेंगे हमें यहाँ पर। व्यू में आ जाओ ना, तो फिर इसका डिटेल्स, प्रोडक्ट का नाम, उसका कास्ट, ओके, कोई पेमेंट मेथड, बिलिंग एड्रेस, कहाँ पर जाना है, ओके। और डाउनलोड में आ जाओ ना, डाउनलोड में आ गया तो कहाँ क्या होता है कि कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट नहीं है ना ये वाला, फिजिकल यस। प्रोडक्ट है। अगर डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो वो खरीद कर दिया, यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा, बस हमें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना जी। यस। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, अकाउंट डिटेल्स की, एड्रेस की, सब कुछ हमें यहाँ पर हमें देख सकते हैं। बिलिंग एड्रेस आ गया, क्योंकि वो खरीद किया, इसीलिए जरूर से जरूर बिलिंग एड्रेस देना पड़ेगा। अगर बिलिंग एड्रेस नहीं दिया तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं आएगा, है ना जी। तो फिर यहाँ पर आ जाओ यस। ना, अकाउंट डिटेल्स में आ जाओ। अकाउंट डिटेल्स में आ गया तो हमें क्या होता है कि ये वाला सब कुछ, जो कुछ भी हमें खरीद करने के समय में सब कुछ प्रोवाइड किया ना, वो सब कुछ आ जाएगा, मेल आईडी, नेम। अगर कोई तो कोई पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके बराबर। तो फिर सागर ने खरीद किया, व्हाट नेक्स्ट, कि मतलब डैशबोर्ड में बायर सेलर की डैशबोर्ड में इनका डिटेल्स आएगा या नहीं आएगा, अगर आ गया तो कैसा आएगा, ठीक है ना जी। हमें यहाँ से भी लॉगिन हो सकते हैं, बीइंग एज ए डैशबोर्ड, ओके। आपका नाम से हमें अकाउंट क्रिएट किया है ना, यहाँ से भी हमें लॉगिन हुआ है तो सीधा डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ देखना है, अभी तो देखना टॉप मेन्यू बार आ गया। ये तो हमारा डिफॉल्ट बायर की डैशबोर्ड है, ओके। मगर बायर की नहीं, हमें सेलर की होना चाहिए ना, तो सेलर डैशबोर्ड में आ गया, वहां से भी हमें लॉगिन हो सकता है, ठीक है ना जी। तो फिर यहाँ पर आ जाओ ना, यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ पर आ गया तो ओ कॉमर्स में ऑर्डर, एक ऑर्डर आ गया, अच्छा। ठीक है ना जी। सुरेश ने क्या किया, सागर ने क्या किया, ऑर्डर क्रिएट किया, मगर सुरेश ने नहीं किया, इसीलिए यहाँ पर सुरेश के बारे में नहीं आया। सुरेश तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, खरीद नहीं किया है। सागर तो रजिस्ट्रेशन किया और खरीद भी किया, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सागर कुमार, है ना जी। ओके। पेमेंट कैसे किया है जी, 19 रुपीज। कैसे किया है कि कैश ऑन डिलीवरी, कैश वाया ऑन कैश ऑन डिलीवरी। वो प्रोसेसिंग में है कि मतलब डैशबोर्ड की, मतलब सेलर तो एक्सेप्ट करके उसको डिस्पर्स कर दिया तो इनका डिटेल्स वहाँ बायर के अकाउंट में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्लिक करवा दो ना, यहाँ पर आ जाओ, कि यहाँ पर आ गया तो हमें देखो जी कैसे आते हैं कि ऐसा आ जाएगा, है ना जी। यहाँ पर आ जाओ तो फिर हमें क्या देख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर का डिटेल्स सेम, ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा, इसी डिटेल्स बायर के अकाउंट में है, ओके। बायर की क्या है कि एड्रेस, बिलिंग एड्रेस भी, मोबाइल नंबर भी, ईमेल आईडी भी, सब कुछ आ गया, डेट भी आ गया, है ना जी। तो फिर हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटस प्रोसेसिंग में हुआ है, ओके। अगर आपको सेलर को पेमेंट नहीं मिला, वो तो रिसीव नहीं किया पेमेंट, तो फिर कैसे करना है कि वो प्रोसेसिंग पेंडिंग में रखेगा, पेमेंट नहीं आया वहां से। ये तो कैश ऑन डिलीवरी है ना, इसीलिए अगर पेमेंट आ गया, प्रोसेसिंग पेमेंट तो आ गया, कंप्लीटेड रख सकता है कि मतलब वो तो पेमेंट कर दिया, इनको मिल गया, सेलर को भी मिल गया। प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या अच्छा। है कि ये वाला, है ना जी। उसका कास्ट सब कुछ सेलर की डैशबोर्ड में ऐसा आ जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा कि अपडेट करेगा इसी एड्रेस में, एक बार कुरियर करेगा, कंफर्मेशन करेगा, बस बाकी प्रोडक्ट का ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद ट्रैकिंग होता है ना, तो फिर उसी कंपनी से ले लिया तो सब कुछ डिटेल्स बायर के अकाउंट में ट्रैक ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना जी। ये तो चीज है, क्या है कि अच्छा। ये तो चीज है, क्या है कि एक सागर ने प्रोडक्ट को खरीद किया, पेमेंट कर दिया, तो इसका अकाउंट भी क्रिएट कर दिया, है ना जी। कस्टमर के अकाउंट भी यस। क्रिएट किया और अकाउंट भी जनरेट कर दिया, दो चीज, रजिस्ट्रेशन किया, पेमेंट भी किया है ना जी। पेमेंट भी किया है। और सुरेश ने पेमेंट तो नहीं, खरीद नहीं किया, नो परचेज,
ओके, नो पेमेंट, सिर्फ क्या किया है कि रजिस्ट्रेशन किया बस, TRATION रजिस्ट्रेशन तो किया है। ओके, अगर ये पर्सन क्या है कि सुरेश है ना जी, ये पर्सन क्या है कि SURES सुरेश, सुरेश तो पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए सेलर के डैशबोर्ड में ऑर्डर में नहीं आया, तो फिर कहाँ आएगा सुरेश का डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पर नीचे आ जाओ ना, यहाँ पर नीचे आ गया तो ओके यूजर्स में आ जाओ ना, ये तो हाईलाइट नहीं होता है जी, जो कुछ भी यूजर्स रजिस्ट्रेशन होते हैं ना उसका डिटेल्स तो हाईलाइट नहीं होता, ऑर्डर आ गया तो हाईलाइट आ जाएगा ऑर्डर में, ठीक है ना। यूजर्स में आ गया तो यहाँ पर देखना सुरेश, सुरेश @gmail जी अगर का डिटेल्स भी आएगा, मगर खरीद किया है ना, प्रोडक्ट तो खरीद किया है ना, तो फिर वो खरीद ई कॉमर्स में आ जाएगा, किस प्रोडक्ट है, क्या पेमेंट है, कैसे किया, सब कुछ यहाँ पर सुरेश डिटेल्स, नोटिफिकेशन। सिर्फ यहाँ तो सुरेश डिटेल्स आ जाएगा, सुरेश की नहीं कोई भी बायर रजिस्ट्रेशन होने दो, इनका सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या है कि यूजर्स में मिल जाएगा, और क्या है कि ये खरीद किया है ना इसीलिए आ जाएगा, बट दोनों ये लॉगिन फील्ड यूज करके लॉगिन होकर उसका डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं, सुरेश एंड सागर दोनों भी, ठीक है ना जी। तो फिर ये तो यस प्रोसेस है जी, हमें क्या है कि प्रोडक्ट में रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज एंड चेकआउट में COD एनेबल करना, और COD एनेबल करने के बाद यूजर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सब कुछ यहाँ तो कवर हो गया है ना जी। और ये तो COD यस कैश ऑन डिलीवरी तो डिफॉल्ट जी वर्डप्रेस WooCommerce का पेमेंट गेटवे, तो फिर कल की क्लास में हमें क्या देखेंगे कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन क्या कैसे करना, पेटीएम अच्छा इंस्टामो जो कुछ विदाउट पेमेंट गेटवे जो होते हैं ना, उसको हमें कैसे यस वर्डप्रेस में इंटीग्रेशन करेंगे, वो सब कुछ चीज मैं बता दूंगा, एक बार ये तो प्रैक्टिस करवा दो, यस सर ठीक है ना जी, एक बार प्रैक्टिस करवा दो, कोई डाउट हुआ है तो मुझे पिंक करवा दो जी, मैं बोलूंगा, है ना। अभी यस 5 मिनट ओके सर में अपलोड करूंगा ये वीडियो। ओके सर ओके जी, ओके बाय जी, तो फिर ओके बाय ओके बाय।